शादीशुदा होकर भी पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे रणधीर बबीता। करिश्मा करीना के मम्मी पापा के बीच 34 साल तक रही दूरियां। कभी बबीता को पाने के लिए रणधीर ने परिवार से की थी बगावत। शादी के कुछ साल बाद ही रिश्ते में आ गई दरार। न दिया तलाक, न निभाया साथ। 32 साल तक दोनों बने रहे अनजान। फिर बुढ़ापे में हुआ भूल का एहसास। रणधीर कपूर 15 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में कपूर सिस्टर्स यानी कि करीना और करिश्मा के मायके में जश्न का मौका है। आखिर परिवार के मुखिया यानी कि लोलो और बेबो के पापा का जन्मदिन जो है, जिसे यादगार बनाने में लोलो और बेबो कोई कसर भी नहीं छोड़ती हैं। अपना ये स्पेशल डे रणधीर कपूर अपनी दोनों बेटियों करिश्मा करीना और बीवी बबीता कपूर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब करीना और करिश्मा का परिवार पूरा होकर भी बिखरा हुआ था, और वो वजह थी वो दूरियां जिन्हें मिटाने में उनके मम्मी पापा बबीता और रणधीर को 34 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जी हाँ, शादीशुदा होते हुए भी बबीता और रणधीर कपूर ने 34 साल के लंबे अरसे तक अपनी शादी का रिश्ता नहीं निभाया था। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ने ना तो तलाक देकर अपनी राहें अलग की और ना इन्हें पति पत्नी की तरह एक साथ एक छत के नीचे रहना मंजूर हुआ। हालांकि आधी उम्र में अकेले गुजारने के बाद बुढ़ापे में बबीता और रणधीर कपूर फिर से एक साथ हो गए। साल 2022 में बबीता अपने पति के पास लौट आई थी। अब ये तो सभी जानते हैं कि कई फिल्मों में एक साथ काम करने वाले रणधीर कपूर और बबीता शिवदसानी ने साल 1971 में लव मैरिज की थी। बबीता को अपना जीवन साथी बनाने के लिए रणधीर ने अपने पिता राज कपूर से भी बगावत कर ली थी। राज कपूर बबीता को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन घर के बड़े बेटे की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा था। वहीं बबीता को भी इस शादी की कीमत ससुर राज कपूर की एक शर्त मानकर चुकानी पड़ी थी। कपूर परिवार की बहू बनने के लिए बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। शादी के बाद बबीता और रणधीर 2 बेटियों करिश्मा और करीना के पेरेंट्स भी बने। हालांकि शादी के कुछ साल बाद इनके रिश्ते से प्यार रफू चक्कर हो गया था। रणधीर के फ्लॉप फिल्मी करियर का असर बबीता और उनके रिश्ते पर भी पड़ा था। कहा जाता है कि एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने की वजह से रणधीर ने खुद को शराब के नशे में डुबोना शुरू कर दिया था। रणधीर का रोज शराब पीना, घर लेट आना और परिवार पर ध्यान ना देना भी बबीता को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों के चलते दोनों के बीच खटास इतनी हो गई कि रणधीर बबीता लव मैरिज के बाद भी साथ में नहीं रह पा रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि शादी के 17 साल बाद बबीता रणधीर का चेंबूर वाला आरके बंगला छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ लोखंडवाला के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। कपूर परिवार की लाख कोशिशों के बाद भी बबीता अपने ससुराल लौटकर नहीं आई थी। तो अलग रहने के बाद भी बबीता और रणधीर ने एक दूसरे को तलाक नहीं दिया, लेकिन साथ भी नहीं रहे। दोनों ने अलग अलग रहकर जिंदगी के 35 साल गुजार दिए। हालांकि आधी उम्र अलग गुजारने के बाद रणधीर और बबीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। साल 2022 में बबीता अपने पति रणधीर कपूर के पास शिफ्ट हो गई थी। मम्मी पापा के इस मिलन से इनकी दोनों बेटियां करीना और करिश्मा भी बेहद खुश हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता ने रणधीर के साथ एक ही घर में रहने का फैसला तब लिया था जब साल 2021 में रणधीर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया। रणधीर और राजीव एक साथ अपने चेंबूर वाले घर में रहा करते थे, लेकिन राजीव के निधन के बाद रणधीर उस घर में अकेले रह गए। वहीं बाद में अपनी बेटियों की गुजारिश पर रणधीर कपूर अपना बंगला छोड़कर मांद्रा के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जिसमें बबीता भी उनके साथ रहने के लिए चली आईं। उम्र के इस पड़ाव में दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने मम्मी पापा को बरसों बाद हैप्पी कपल की तरह एक साथ एक ही छत के नीचे रहते देख करीना और करिश्मा भी काफी खुश हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रणधीर का ये घर करीना और करिश्मा दोनों के घरों के काफी करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।